बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। मुझे क्या लगता है ना कि तुम लोगों ने मेरे को पढ़ लिया है। अब तुम लोग को मेरी भेद पता चल चुकी है कि मैं कब कौन सा वीडियो बना सकती हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं आप लोगों की सुनती हूँ कमेंट सेक्शन में कि हाँ इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं बनाती हूँ। जैसे ये वाला वीडियो भी उसी वजह से है। लेकिन कुछ लोग लिख रहे थे कुछ दिन से कमेंट्स में कि ये पक्का लॉकअप तभी कवर करेगी जब कंगना आएगी, जबकि मैं सही बता रही हूँ, मैं उस वजह से रुकी नहीं थी, लेकिन घूम फिर के हो वही गया और मजा तो आया गाइस कंगना वाले एपिसोड में। योगेश, यस मैम। चीटर बोलते हैं लोग तुम्हें। हाँ जी कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। नहीं बोलते हैं, इधर पे टैग भी दे दिया है। तुम शर्मिंदा तो हो जाओ थोड़ा। नहीं, मैं तो उस बात पे शर्मिंदा हूँ मैम। मुझे इस तरह के लड़कों से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। मैम वो लोग बोलते हैं। और अगर तुमने आकांक्षा का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ने आऊंगी। एकदम गर्ल्स गर्ल वाली काम करी है कंगना रनौत ने। ऑल्दो आई डिसलाइक वॉचिंग आकांक्षा टू, क्योंकि उसने गर्ल्स गर्ल वाली काम नहीं करी थी, बट रियल प्लेयर तो योगेश ही है। यहाँ पे तो हंस गया, वो बाद में जाके रो रहा था भाई। और मैं बता रही हूँ, ये जो लड़के होते हैं ना एकदम चीटर टाइप वाले, इन लोग को अगर तुम कन्फ्रंट कर दो तो इनका पहला रिएक्शन रोना ही होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, वैसा वाला। फिर आकांक्षा का ये बोलना है कि ये जो चीज है ना ये सिर्फ तू ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। हाँ, पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ योगेश ही सही है। ये बात तो है, देखो कि योगेश अभी भी बच्चा ही है, मतलब उसको उतना मच्योर नहीं ही कहेंगे, 22-23 का है शायद वो, बट इतना इमच्योर भी नहीं कहेंगे कि ये सारी हरकतें हो जाए और फिर आदमी सच में सॉरी ना हो उस चीज के लिए। ये लोग उस चीज को हमेशा डिफेंड ही करते हैं कि वो प्री प्लानिंग था, वो सिचुएशनशिप था, वो गेम था, वो ये था, वो था। गलती मानना भी तो चाहिए कभी जाके, किसी पॉइंट पे इंसान गलती माने भी तो कि हाँ गलती हो गई और ऐसा वापस कभी नहीं करूंगा, तो लगे कि इंसान ग्रो करना चाह रहा है। ये एज वाली बात भी नहीं है। योगेश जैसे लड़के ना हमेशा इमच्योर ही रहते हैं। इनको 22 क्या 44 पे मिलो तुम, तभी भी ये सेम बातें ही बोल रहे होंगे कि मेरी नहीं सामने वाले की गलती है। और कोई भी इंसान हमेशा एक सिचुएशन में सामने वाले के ही गलत ठहरा है, जैसे कि हर्षद भाई साहब, तुम लोगों को क्या लग रहा है वो भोला है? घंटा मेरे से लिखवा के ले लो तुम, वो खतरनाक वाली एक्टिंग कर रहा है, एक नंबर का चोट्टा इंसान है वो क्या बोलता है हमेशा हर एपिसोड में, उसका वो विक्टिम मेंटालिटी हटा ही नहीं, हमेशा ऐसे बोलता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसे। कल तो जो वो कर रहा था ऐसे बोलने जा रहे हैं फिर चुप हो जाए, क्या हो गया भाई, बोल ले। गुस्सा भी नहीं दिखा सकता क्या? हमेशा ऐसे तो चिल्लाते रहता है, किसी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इधर आ, ये सुन वो सुन, भले पोलाइटली ही बोलता है बाद में, बट चिल्ला के ही बोलता है ना, टोन तो वैसी ही रहती है। कल भी बोल लेता, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था कल, और हमेशा ऐसे बोलेगा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, तभी मेरा कटता है, तभी ये होता है वो होता है। कोई दूसरा बोल दे तो रोने बैठ जाए कि तुम रेस्पेक्ट नहीं करते हो। हर सिनेरियो में ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले की गलती हो, कभी आपके भी तो हो सकती है। ये तो मैं बोलूं, नाम इसने लैला रखा है और घर में मजनू बन के फिर रहा है। भाई किस लड़कियों के पीछे घूम रहा है? कभी फैमला के पीछे घूम रहा है, कभी चमोला के पीछे, कभी भाभी जी के पीछे पड़ा है, आकांक्षा चौधरी। अरे नहीं, इसके पीछे तो नहीं पड़ा। उसके पीछे नहीं, लेकिन बाकियों के यहाँ देखो, मेरे को ये पता है आरुष भोला और लैला ये दोनों बहुत बदनाम है बहुत सारे होमोफोबिक और मिसोजिनिस्ट टाइप कमेंट्स पास करने के लिए। मैंने इन लोग का वैसा कुछ तो कंटेंट देखा होगा, बट मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद है, और मैं इन लोग का कंटेंट कभी नहीं देखती हूँ, कभी भी जब भी फीड पे आता है तभी भी मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लेते, किसी भी चीज को उतना सीरियसली नहीं लेते, किसी को कुछ भी बोलते हैं। और लैला को इस शो में देखने के बाद मैं मतलब कंफर्म हो गई हूँ कि ये लोग वैसे ही लोग हैं। और लैला तो कम से कम है ही, वो आते ही जिस तरीके का मजाक सबसे कर रहा था, जबकि लोग थोड़ा टाइम लेते हैं ना सोचने समझने के लिए कि हाँ पता नहीं इन लोग को ऐसा मजाक अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं मैं इसको भाई यार ये सब बोल भी सकता हूँ कि नहीं। कुछ लोग उस पर भी ऑफेंड हो जाते हैं ना, मतलब टीवी स्टार्स लोग की, मेरे को यार नहीं बोल सकते तुम, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बात कर सकते, कंधे पे हाथ नहीं, वो सब होता है ना। तो मतलब लोग थोड़ा टाइम लेते समझने के लिए अपने सराउंडिंग्स को, रीड द रूम। बट लैला डजंट, वो स्टार्ट वाले दिन से सबको जो मर्जी आता है वो बोलता है। और एक तो लैला
लैला के वैसे फनी वाले पार्ट्स नेटफ्लिक्स का जो एपिसोड आता है उसमें ये लोग रखते भी नहीं है, सारे डिलीटेड सीन्स में ही लैला के पार्ट्स आते हैं, वैसे वाले थोड़े बहुत आ जाते हैं ऐसे। ओन योर ट्रुथ गेम का नाम है, मेरे को नहीं पता ये बाहर क्या करता है क्या नहीं करता है, बट इफ द गाय इज फनी एटलीस्ट शो हिम दैट वे। ओन योर ट्रुथ नाम है और लैला को अपने तरीके से रहने ही नहीं दे रहे। मेरे को लग रहा है ना सब में, बाकी सब लोगों में जो लोग भी वहां पे हैं कंटेस्टेंट्स में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, बट लैला एक ऐसा है जो अलग ही है सबसे, लेकिन उसको वैसा रहने नहीं दे रहे हैं, उसको बहुत सिखाने लग रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं बोल सकते, जबकि वो मतलब बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो उन लोग को इंसल्ट नहीं करना चाह रहा है, वो बस मजाक ही कर रहा है। और वो सॉरी भी बहुत इंस्टेंटली बोल दे रहा है, ऐसे बात बढ़ने नहीं दे रहा है कभी भी। तो वो डेफिनेटली किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहता है, बट वो वैसी पर्सनैलिटी ही है कि वो सबके साथ मजाक करना पसंद करता है। ये बात भी सही है कि कुछ कुछ लोगों का ट्रॉमा होता है किसी चीज को लेके और उस पर बार बार अगर बोला जाए तो बुरा लगेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब थोड़ा टाइम लेके सबको समझना जरूरी होता है। और इसको ही बोलते हैं शायद मैच्योरिटी, कि एकदम से तुम ऐसा ना हो जाओ कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। बट गेम अगर ऐसा है कि ओन योर ट्रुथ, जहां पे मतलब बाकी लोगों को भी उकसा ही रहे ना ये लोग कि तुम जैसे हो वैसे रहो, जैसे कल श्रेया को सेव ही कर दिया कंगना ने, मेरे को लगा इतना सब कुछ बोल रही है कि उन्होंने अपना ट्रुथ ओन किया है, अपने टैग को ओन किया है इतने अच्छे से, मेरे को लगा कि आकांक्षा चमोला को बचाएगी, लेकिन नहीं, श्रेया को बचा दिया। बाकी सब लोग को ये लोग उकसा रहे हैं कि तुम जैसे हो वैसे टाइप कर रहो, बट सिर्फ लैला को ये लोग ज्यादा सिखा दे रहे, तुमको नहीं लगता है? ऑल्सो आई कैन बी रॉन्ग है, तो तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग लैला के बारे में क्या सोचते हो। मैं शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी, मेरे रिलेशंस रहे हैं कुछ लड़कियों के साथ, बहुत ज्यादा इंटीमेट रिलेशंस नहीं रहे हैं, बट आई हैव बीन इन रिलेशंस विद अ फ्यू फीमेल्स। मुझे लड़कियां पसंद है, मैं एडमायर करती हूँ, मैं अट्रैक्ट होती हूँ उनकी तरफ, एंड बस आई थिंक मेरा वो सेफ स्पेस। ये आकांक्षा का पूरा स्टेटमेंट नहीं है जो कि इस रील में था, बट आई टेल यू व्हाट शी सेड। उन्होंने बोला, स्टार्ट ऐसे किया कि वो शादी के पहले बाइसेक्सुअल थी, उनके रिलेशंस रहे हैं कुछ फीमेल्स के साथ, बहुत इंटीमेट नहीं रहे हैं, मतलब बहुत रोमांटिक नहीं रहे हैं, बट रहे हैं। वो अट्रैक्ट होती हैं लड़कियों की तरफ। वो आगे जाके ये बोलती हैं कि हम हमेशा एज वी ग्रो अप वी आर सराउंडेड बाय सिस्टर्स एंड आवर मदर्स, और उन लोग की तरफ से हम लोग को जो कंफर्ट मिलता है वो बहुत ही कंफर्टिंग लगता है, और वो स्पेस उनको बहुत पसंद है, मतलब औरतों के आसपास रहना। तो आप उसको दुनिया बाइसेक्सुअल वाला टैग दे या जो भी टैग दे, शी एक्सेप्ट्स इट। तभी रितेश और फरहा बोलते हैं कि नहीं, वो टैग आपने अभी खुद को भी दिया और खुद ही बोला है आपने, आपके 3 सीक्रेट्स में से एक ये भी है कि आप बाइसेक्सुअल हो। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, ये वो टैग है जो दुनिया देती है सबको, इसीलिए मैंने वो अपने लिए यूज किया। वो ये भी बोलती है कि उनको लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं और वो बहुत एडमायर करती हैं लड़कियों की ब्यूटी को एंड एवरीथिंग। देखो, आई एम रियली सॉरी इफ आई मिसअंडरस्टूड आकांक्षा चमोला पहले, और मैंने जो भी बोला हो उनके लिए वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी झेलना पड़ता है वो एक औरत को ही झेलना पड़ता है, और एक आदमी का बच्चा मांगना वो ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, ही इज वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड, लेकिन उसको फिजिकली कुछ भी टॉलरेट नहीं करना है, सब एक औरत को करना है। ये मैंने कई बार बोला है और गौरव और आकांक्षा के डिवोर्स वाले वीडियो में भी बोला था। आगे जाके मैंने ये बोला था कि कोई भी रिलेशनशिप में रहता है या शादी में रहता है वो कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से, तो गौरव ने ये एक्सपेक्ट किया था आकांक्षा से। आकांक्षा ने भी लॉकअप में क्लियरली बोला है कि वो शादी के पहले तो नहीं, लेकिन शादी होने के कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज हो गया था कि उसके अंदर वो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स नहीं है और वो बच्चा नहीं दे सकती गौरव को शादी के कुछ टाइम बाद। तो गौरव पहले अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गौरव को शायद ऐसा लगा होगा कि आगे जाके आकांक्षा मान जाएगी उस चीज के लिए, लेकिन आकांक्षा कभी भी नहीं मानी उस चीज के लिए। ठीक है, लॉकअप में आकांक्षा ने क्लियरली बोला। बहुत सारे लोग उस टाइम पे मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे बोल रहे थे, लड़कियां ही उन लोग को, मैं समझती भी हूँ कि where are you guys coming from? I totally understand this as a woman कि किसी का ये चाहना तुमसे बच्चा और तुम उसको दे दो, ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ। मेरी खुद फटती है शादी और बच्चे से, मैं खुद अडॉप्ट ही करना चाहती हूँ, आई नेवर वॉन्ट टू मेक अ बेबी। तो मैं ये आकांक्षा का ये चीज समझ रही हूँ और मैंने इस बारे में कई बार बोला है। मैं उस वीडियो में इन लोग रिलेशनशिप के बेसिस पे बात कर रही थी और बहुत सारी लड़कियां ऑफेंड हो गई थी कि ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम। आकांक्षा ने क्लियरली बोल दिया था शादी के पहले ही दैट शी विल नेवर हैव अ चाइल्ड,
नहीं, शादी के पहले आकांक्षा डिड नॉट से दैट। शादी के कुछ साल बाद आकांक्षा ने बोला और ये आकांक्षा ने खुद ही लॉकअप पे माना। मैंने ये जरूर बोला था कि आकांक्षा जिस टाइप के सीरीज कर रही थी शादी के बाद भी, जो कि उल्लू वगैरह पे आता है, 3rd ग्रेड टाइप वाले, वो सब नहीं करना चाहिए। मेरा ये स्टैंडर्ड है इन अ रिलेशनशिप। आई विल नेवर वांट माय पार्टनर टू डू ऑल दैट आफ्टर वी आर मैरिड। आफ्टर क्या भाई, बिफोर भी मेरा स्टैंडर्ड यही है कि मेरे को वैसा आदमी चाहिए ही नहीं जो ऑन स्क्रीन किस करता हो या काम के लिए किस करता हो या मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हो। नहीं, मेरा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। हो सकता है आपका अलग हो सकता है आप बहुत एक्सेप्टेबल हो और शादी के बाद भी आप ये सब अलाउ करो, बट आई क्लियरली वोंट एंड आई वोंट डू द सेम टू माय पार्टनर एज वेल। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो तो एक्ट्रेस है, वो तो ऐसा कर सकती है, लोग एक्टर्स को क्यों नहीं बोलते। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को एक आदमी भी वो करता तो दिक्कत होती। वो इमोशनली वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, बस एक्टिंग कर रहा है। अगर आप मान सकते हो, कंफर्टेबल हो उस चीज से, तो बिल्कुल बेफिक्र जो मर्जी करना है करो। ये मेरा परसेप्शन था, ये मेरा आइडिया ऑफ रिलेशनशिप है जो कि मैंने बताया था। मैं जो जो बोल रही हूँ वो सब मैं बिलीव करती हूँ और ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है कहीं से भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किस तरीके की औरत है वो कि ये सब कर रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। मैं बोल रही हूँ ये सब चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है इन रिलेशनशिप। मैं बहुत ही सोच समझ के चीजें बोलती हूँ सीरियसली, बट इन केस if my words came across like that, I am really sorry. I would never want to say such things about a woman or a man. और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गौरव की वजह से डिवोर्स हुआ और हम लोग अभी सिंपैथाइज गौरव को कर रहे हो। वो लाइन पता नहीं क्यों लोगों ने नहीं सुनी। बट यस, नाउ व्हेन आई वॉच लॉकअप तो मेरे को ऐसा लगता है कि आकांक्षा बहुत ही ऐसा चहकने वाली, खुश रहने वाली लड़की है, जिसके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी हो तो बहुत ही खुश होके सबसे मिले और अपने आप को विक्टिम जैसा ना दिखाए कभी भी। वो वैसे टाइप वाली है। असली में शो पे अगर किसी के सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं तो वो चमोला के ही हो रहे हैं और ये सीरियस वाले सीक्रेट्स है। अब मेरे को नहीं पता ये बाइसेक्सुअल वाला चीज उन्होंने झूठ बोल रखा है शो पे मसाला डालने के लिए क्या, क्योंकि उनका स्टार्ट ही थोड़ा शेडी था कि मैं शादी के पहले बाइसेक्सुअल थी। बट इफ इट्स ट्रू, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट आई है चमोला को लेके। अभी तक मैंने जितना भी देखा उनको सारे एपिसोड्स में, जिस तरीके से वो रहती हैं, सबको ट्रीट करती हैं, जैसे बातें बोलती हैं, अपने आप को जैसा वो रखती हैं सामने, बहुत बोल्ड है वो। लेकिन मेरे को थोड़ी शेडी लग रही है ये वाली सीक्रेट। सही बताओ तो मेरी गट फीलिंग है ऐसी कि ये वाला सीक्रेट ना झूठ भी हो सकता है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने बाइसेक्सुअल होने का, वो ऐसा है कि इवन आई फील दैट वे। मेरे को ऑपोजिट जेंडर वाले लोग अच्छे लगे हैं, उनका लुक्स मैंने अप्रिशिएट किया है कई बार। बट हैव आई एवर looked at a man and then again looked back? Never have I ever looked at a woman and then again looked back multiple times guys। कई बार लड़कियों को देख के ऐसा हुआ है कि बहुत सुंदर है यार, मतलब वो दिल से आता है कि प्यारी लग रही है, सुंदर है वैसा। और मैंने देखा है उनको घूम घूम के भी, इन रियल लाइफ बता रही हूँ मैं तुमको। अब इसका मतलब ये नहीं कि आई वुड लाइक टू वांट टू गेट मैरिड टू अ वुमन, या मैं अपने आप को बाइसेक्सुअल वाला टैग नहीं दूंगी। क्या मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों के अराउंड बहुत ही सेफ स्पेस फील होता है, अराउंड योर मदर्स और योर सिस्टर्स, हेल यस। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को बाइसेक्सुअल बोलूंगी गाइज। आई डोंट नो, ये उनको स्पॉट पे डाल दिया गया आकांक्षा को, इसीलिए उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, या फिर शी एक्चुअली इज, मेरे को नहीं पता। बट आई लव्ड हाउ शी कन्फ्रंटेड श्रेया। जो मन में था वो मुंह पे बोल देना, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं हुई कि हाँ मेरी इससे दोस्ती नहीं है, आप लोग चाहो तो रख सकते हो, आप लोग बात कर सकते हो, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल स्पॉट पे डाली श्रेया को और बोली इससे ज्यादा इविल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, कोई इसको ट्रस्ट मत करना, कोई इसको अपने सीक्रेट्स मत बताना, तुम कितना भी नीचे गिर सकती हो। वो जैसे बोली है ना श्रेया को मुंह पे, मतलब वांग गए भाई। लड़की बोल्ड तो है, भले वो कितना भी खुश मिजाज रहती हो, चहकती फिरती हो, बच्चों जैसा रहती हो, बट ये बोलने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए। कोई भी नहीं बोलता, सब बोलते हैं कि हाँ तुम गेम खेलने आए हो तो कर सकते हो, बोल सकते हो। श्रेया बोल रही थी कि वो आगे जाके तो सीक्रेट बोलने ही वाली देना। अबे बहन की कोई अपना सीक्रेट, कोई डार्क सीक्रेट खुद बोले, उसमें
और कोई और उस सीक्रेट को बता दे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और चमोला ने क्लियरली बोला कि वो जहां पे ये बात बोली, अपना सीक्रेट बताई श्रेष्ठा के सामने, वहां पे श्रेया नहीं थी, उसने ओवरहर्ड किया है, मतलब कान लगा के सुना है और फिर वो ये बात बाद में आके बता दी है। तो जब तुम उस कन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं थे और अभी तक तुम लोग की दोस्ती अच्छी चल रही थी, थोड़ी बहुत बाता बाती पे तुम अगर ऐसा कर दो, इतना इतना बड़ा चीज कर दो कि गेम से ही निकल जाए वो, तो कितनी नीच इंसान है वो सोचो। छी भाई, मतलब श्रेया हर दिन प्रूफ करते रहती है, हर दिन हर सेकंड प्रूफ करते रहती है कि कोई क्यों उसको हेट करेगा। श्रेया पहली कंटेस्टेंट है जिसको इतना हेट मिल रहा है बाहर, और मेरे को लगता है बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसके एक्शंस वैसे ही है। मैं चाहती हूँ सबके सामने बोलना, मैंने दुनिया में इससे ज्यादा इविल इंसान नहीं देखा है जो इतनी हार्टलेस है, इतनी इनसेंसिटिव है। तुमने जो सूफी के साथ शेयर किया है ना मेरा सीक्रेट, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आई होप भगवान और तुम्हारा कर्मा तुमको थोड़ा सुख शांति दे, और मे बी तुम्हारे अंदर जो इतनी गंदगी और लोगों के लिए हेटरेट है ना, वो कभी तो कम हो। श्रेया के चेहरे पे ना जरा सी भी शर्म नहीं दिख रही है, जरा सी भी नहीं कि मतलब सॉरी बोल दे, उसको बुरा लगा हो कुछ नहीं। भाई वो अपने आप को डिफेंड कर रही है कि वो आगे जाके बताती ही ना, अरे वो खुद से बताती वो बिल्कुल अलग बात थी। और नहीं तो सूफी पे चढ़ रही है वो कि तू भी सुना क्यों, तेरी भी गलती है, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। अरे भाई तुम लोग ऐसे ही बैठ के गपशप कर रहे थे, अब श्रेया अचानक से उठ के सूफी को बोली कि कैन आई टेल यू वन सीक्रेट ऑफ हर्स, तो उसको ऐसा लगा हो कि ऐसे ही छोटा मोटा कुछ होगा, गपशप कर रहे हैं तो बोल रही है। उसको ऐसा तो नहीं लगा हो कि अभी से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है उसको गेम से निकालने का। और वो सुन लिया जब चमोला वहां खड़ी थी और ये क्लिप दिखाया गया ना कि श्रेया ने उसका एक सीक्रेट रिवील कर दिया, तब सूफी बेचारा खुद से ही बोला कि शिट, मेरे को नहीं सुनना चाहिए था, मेरे को रोक देना चाहिए था उसको। ही फेल्ट बैड अबाउट इट। लेकिन आई कैन बेट कि सूफी को इतने जल्दी नहीं लगा होगा कि ये कुछ वैसा गेम वाला ही रिवील कर रही है। और श्रेया भी चमोला के मुंह पे इतना गर्ल बेस्टीज, बहने, दोस्त, ये वो सब एक्टिंग कर रही थी और बाद में चल के ऐसा कर देगी थोड़े बहुत बाता बाती पे, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये है बहुत ईविल है भाई, बहुत ज्यादा, और रियल लाइफ में भी ये ऐसी ही होगी। Yes, game, good game, bro. Good game, but I could never trust you. Okay. अयो, शिवांगी इज क्यूट टू यार। शिवांगी तो बहुत ही भोली, ऐसे सीधी सी लगती है। शिवांगी का एक्टिंग नहीं लगता इनोसेंस, लेकिन हर्षद का डेफिनेटली लगता है गाइस। शिवांगी के ऊपर वो जो बटरफ्लाई आके बैठी थी यार, दैट सीन वाज सो क्यूट टू वॉच। और वो बोल ही रही थी उसके पहले कि मेरे आसपास बटरफ्लाईज आके बैठती हैं, बता रही थी सुनीता जी को। सोचो किसी दो लोग की लड़ाई हो रही है और क्योंकि शिवांगी ने कई बार डिफेंड किया है श्रेया को पीठ पीछे उनके, तो वो उस बात पे आके रो रही है कि मैंने इतने बार डिफेंड किया तेरे को, फिर भी तू इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है, आई कैन नेवर ट्रस्ट यू। अपना गुस्सा जाहिर करते वक्त जो इंसान रो देना, गुस्सा जाहिर करते वक्त, वो प्यारा ही होता है। और सोचो शिवांगी को तो बस इतना ही पता है कि श्रेया और आकांक्षा की लड़ाई हुई है सीक्रेट रिवील करने के चक्कर में। शिवांगी को अभी पता ही नहीं है कि श्रेया पीठ पीछे ये बोलते हैं कि शिवांगी का तो करियर खत्म है, नोबडी इज गिविंग अ वॉक, That's why she's here. श्रेया को ये लगता है भाई बहुत इगोइस्टिक है वो, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला इगोइस्टिक है वो। उसको ये लगता है कि सबका करियर खत्म है, सिर्फ श्रेया का ही करियर चमक रहा है और सिर्फ वो करियर ग्रोथ के लिए इस शो पे है, बाकी सब लोग का करियर खत्म है, इसीलिए वो लोग इस शो पे हैं। कैसी बातें कर रही थी वो माधुरी जी के साथ बैठ के। आकांक्षा चौधरी को मैं इसलिए नहीं पसंद करती हूँ, वो ट्रायंगल के वजह से जो हुआ था शो पे, और जैसे वो रूरू को ट्रीट करी थी व्हेन शी वाज नॉट एट फॉल्ट। शो से निकलने के बाद भी वो जैसे विक्टिम मेंटालिटी में थी, शो पे भी ऐसा एक्ट करती थी कि जैसा वो बहुत अच्छा खेलती है और हमेशा उसके पार्टनर्स बहुत बेकार करते हैं। ये सब चीजें आकांक्षा की मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन श्रेया जिस तरीके से आकांक्षा को ट्रीट करती है कि तुम लोग गरीब घर से आते हो ना, तेरा भाई आईएएस है ना, ये सारी चीजें फैमिली को इन्वॉल्व करना और वो कितनों के साथ सोती है, ये सारी बातें बोलना इतना चीप लगता है, इतना डिस्गस्टिंग लगता है और सुन के ही लगता है कि इट्स कमिंग आउट ऑफ प्योर जेलसी एंड नथिंग एल्स। श्रेया के थोबड़े पे दिखता है उसको कितनी जलन मचती है आकांक्षा के फैन बेस से, और जिस वजह से वो सारी चीजें बोलती है इतनी फेक लगती है, वो इतनी फेक लगती है। उस दिन श्रेया जब बैठ के रात को माधुरी मैम को बोल रही थी ना कि शिवांगी का करियर खत्म है, हर्षद का खत्म है, रियाज का खत्म है, आकांक्षा का खत्म है, योगेश का खत्म है, सिर्फ मेरा ही करियर ग्रोथ हो रहा है। भाई ऐसा लग रहा था ना वो बात नहीं कर रही है, वो अपने आप को बता रही है दैट शी इज द बेस्ट, याद दिला रही है वो।
अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर रही है ताकि वो सबसे लड़ पाए। अपने आप को ये फरहाना भट्ट दिखाना चाहती है कि 1 वर्सेस ऑल हो रहा है, सब चढ़ रहे हैं मेरे पे। फरहाना वाज नाइस एंड फनी समटाइम्स टू, लेकिन ये हर एक सेकंड डिस्गस्टिंग लगती है। आपके 27 मिलियन फॉलोअर्स अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं कि वो है कहाँ, क्योंकि ये 27 मिलियन फॉलोअर कम और बॉट्स ज्यादा हैं। ना ऐसे ही होता है, जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि वो बॉट्स हो सकते हैं। अगर गेम की बात करूं मैं यहाँ पे, नहीं गेम की बात मैं यहाँ पे करूंगी, गेम तो आप कर रहे हैं ना। अरे कंगना, आपने क्या कर दिया है, पहली बार रियाज बोला, कांग्रेचुलेशन। ए यार, लेकिन मतलब व्हाई डोंट दे लेट पीपल बी, जो जैसा तुम लोग यही लाए हो ना, अलग अलग टाइप का पर्सनालिटी, यही सोच के कास्ट करते हो ना, फिर शो पे लाके उनको उस चीज के लिए इंसल्ट क्यों करना। जैसे लैला को ही लेके मैंने बोला कि लैला बहुत अलग है, वहां पे वो सबसे हंसी मजाक करने को सोचता है कि ऐसे दोस्ती बढ़ेगी, वो ये नहीं सोचता कि पहले समझूं और फिर दोस्ती कर। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं ना। योर टीचिंग है मैनर्स की, ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं। वैसे ही रियाज है, जो भी बोलो तुम उसके टिकटॉक एरा वाले फेस को लेके, जो भी मेरे को लगता था वो अभी भी वैसा ही होगा, बट जब मैंने शो पे देखा रियाज को, वो टास्क भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो बहुत शांति से भी एग्जिस्ट करता है, किसी को ज्यादा उंगली नहीं करता। और जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत सारा पार्ट काट के फिर ये लोग एपिसोड्स में डालते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रियाज सबसे बात कर रहा हो और वो सारी चीजें इंक्लूड ना करी जा रही हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता रियाज जबरदस्ती का किसी मतलब फुटेज के लिए कुछ भी ड्रामा क्रिएट करने वाला इंसान है। और ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। लैला को जो वो लोग सिखा रहे हैं कि सोच समझ के बोला कर, रियाज वही तो कर रहा है, तो आप वो करने से भी दिक्कत है। पॉडकास्ट चलाती हो राइट, मुझे वहां उनको ट्रिगर करने के लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे सो दे कैन अटर बुलशिट अबाउट अदर पीपल, बिकॉज उससे व्यूज आता है। utter bullshit about other people and that's necessary. So ये खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि ये नीच हरकत करती है क्योंकि उससे व्यूज आता है, नीच चीजें बोलती है लोगों के बारे में, डिस्गस्टिंग चीजें बोलती है और बुलवाती है क्योंकि इससे व्यूज आता है। That proves what kind of woman she is, how low she can stoop just for views. मैंने इस पे एक वीडियो कुछ तो बनाया था, वो जब कॉन्सर्ट वाला सीन हुआ था ना, ये किसी के कंधे पे बैठी थी और लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, तो मैंने उस चीज पे उसका स्टैंड लेते हुए ही वीडियो बनाया था। लेकिन सेम वीडियो में मैंने श्रेया का कोई और वीडियो देख के उस पर थोड़ा मजाक में कुछ बोला था, और ऐसा भी नहीं कि कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया हो या बहुत डिस्गस्टिंग कुछ बोल दिया। आई रिमेम्बर बहुत ही ऐसा लाइट जोक था कुछ। तो इसको जो लोग मैनेज करते हैं उन लोगों ने सिर्फ उतने पार्ट पे कॉपीराइट डाला। इफ यू हैड अ प्रॉब्लम विद द वीडियो विद मी टॉकिंग अबाउट हर, तुम लोग पूरे वीडियो पे ही डाल सकते थे, बट नहीं, ओनली दैट पार्ट। तो मेरे को वो पार्ट थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ा था बाद में, बट मैंने ये कभी भी बोला नहीं वीडियोस में कि भाई क्या ही इस पे बोल के क्या ही व्यूज लेना। कभी कभी होता है कि जो चीजें हमको बड़ी नहीं लगती हैं वो सामने वाले के लिए हो, बट मैं बता रही हूँ तुमको, ये खुद बोल रही है ना कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीजें बोलती है और बुलवाती है क्योंकि उससे व्यूज आते हैं। इसके डिस्गस्टिंग का 0.1% भी नहीं था वो जो मैंने बोला था, बहुत ही लाइट जोक था कुछ। तो अपने पे जब तुम नहीं ले सकते वैसी चीजें, तो दूसरे के बारे में क्यों बोलना। लोग सही बोलते हैं इसको मीशो की बैडी। चाहिए होता है फैमिली में बच्चा, मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। क्या एक सेकंड, मैं ये लाइन कैसे स्किप कर दी थी, मैं ये लाइन कैसे स्किप कर दी थी, और ये सुनने के बाद इसको सिक्योर कैसे कर दिया। भले ये लाइन स्किप हो गया था मेरे से, लेकिन तभी भी मेरे को ये लगा था कि इसको घर भेजना चाहिए। She is the most useless guys, मतलब on the show, in general बात नहीं कर रही हूँ मैं। She is not at all entertaining. रियाज को जो बोला जा रहा है कि वो इंटरैक्ट नहीं करता, I think it's माधुरी जी, वो जाके सारे लोगों की बातें सुन के बीच बीच में बोलती, अच्छा तो आप लोगों का पैचअप हो गया, अच्छा कृष्णा ने माफी मांगी, यही सब करती है वो सारे कन्वर्सेशन में। उनका खुद का एक स्टैंड क्लियर कभी भी समझ में नहीं आया। और ये क्या बात बोला है उन्होंने कि अमीर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी और गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। इतना स्टूपिड स्टेटमेंट सुनने के बाद तो श्रेष्ठा को गेट पे से बुला लेना चाहिए था और इनको घर भेजना चाहिए था कि जा बहन
बच्चे पैदा कर। और ये कैसा सीक्रेट था कि हम लोग ट्राई कर रहे थे तीसरे बच्चे के लिए लेकिन नहीं हो पाया, तो वो रिग्रेट है हमारे अंदर। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यहाँ कुछ लोग हैं कि उन लोगों को बच्चे चाहिए ही नहीं, और कुछ है कि 3-3 चाहिए। जितने अमीर लोग हैं सबके पास 3 बच्चा है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। दे मेक यू फील यंग। फील व्हील का छोड़ो, फील गया मिट्टी में। फील तो तुमको अभी कुछ हो सकता है और 1 मिनट बाद कुछ और भी हो सकता है। ये तो सोचो कि हाउ मच वर्क यू हैव टू पुट। 2 बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए हैं, अब तीसरा एकदम पिद्दू सा रहे, तुम्हारे दोनों बच्चे पढ़ाई में बिजी हो, वो लोग हेल्प ना करे, जो कि आजकल के बच्चे नहीं ही करते हैं। सब कुछ तुमको करना पड़ेगा उसका, फिर से स्टार्ट से डायपर बदलो, ये करो भाई, दैट्स सो मच वर्क। और वो छोड़ो, सबसे पहली बात तो तुम्हारे बॉडी का क्या होगा ये भी तो सोचो। लोग इस चीज को इतना लाइटली क्यों लेते हैं भाई? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मेरी ड्रेस को आज कितने नंबर देंगे? मैम 10 out of 10 मैम। मैं आपसे कब से हाथ ऊपर करके यही बोलना चाहता था दैट यू हैव वन ऑफ द बेस्ट फैशन गेम्स इन द कंट्री एंड यू इंस्पायर मी टू हैव अ पर्सनल स्टाइल एंड नॉट फॉलो ट्रेंड्स। Did you guys notice कल कंगना बहुत ही खुश मिजाज थी। उनको शो पे डांटना था, फटकार लगा रही थी, तो मेरे को लगता है कुछ लाइन्स उनको लिख के दे दिए गए थे और वो वही बोल रही थी। आई डोंट थिंक शी वॉच द शो, इसीलिए उन्होंने श्रेया को भी बचा लिया। उनको रिलेटेबल लगा होगा कि वाह अकेली लड़की सबसे लड़ रही है। बट अगर वो देखती शो को तो उनको पता चलता है कि वाई श्रेया इज डिसलाइक्ड सो मच। वैसे कंगना का फैशन सेंस तो बहुत सारे लोग ऐसा एक्नॉलेज करते होंगे कि हाँ भाई बहुत ही तगड़ा है, वट एवर शी वेयर्स शी लुक्स सो कूल। और मेरे को लगता है सूफी ने पहले भी कंगना रनौत के आउटफिट्स का तारीफ कर रखा है, ऐसा नहीं कि वो मुंह पे अच्छा बन रहा था। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द रीसेंट एपिसोड, और थोड़ा बहुत जो भी मेरे को लोगों के कैरेक्टर्स के बारे में अभी तक पता चला है मैंने बोला। जो बाकी नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करेंगे। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे याद दिला दो, ताकि मैं उस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर पाऊँ। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को कर दो लाइक। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।